पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग अब और तेज हो गई है। बीजेपी आज जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। बंगाल फतेह करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी है तैयार। क्या है बड़ी रणनीति, बताएंगे आपको कि बंगाल में सीबीआई और ईडी को क्यों एक्शन में आना पड़ा है। टॉप 9 में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग अब तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर सकती है। आपको बता दें, बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसमें लोगों से राय ली गई थी ताकि घोषणा पत्र में बंगाल की जनता की सोच को उतारा जा सके। टीएमसी का घोषणा पत्र 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस के मौके पर जारी होगा। ममता बनर्जी को चोट लगने की वजह से इसे टाल दिया गया था। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर ममता की सेहत ठीक रही तो 15 मार्च को झारग्राम में रैली भी करेंगी। बता दें, बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। बंगाल के चुनावी दंगल में केंद्रीय गृह मंत्री 14 मार्च से फिर ताल ठोकेंगे। इस दिन अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करेंगे। 15 मार्च को झारग्राम और रानीबंध में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 19 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को अमित शाह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बार बंगाल में अमित शाह बीजेपी के उन 122 कार्यकर्ताओं के परिजन से भी मिलेंगे जिनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल के चुनावी रण में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए पीएम मोदी तैयार हैं। पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में, 20 मार्च को कोटोई और 21 मार्च को बांकुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के रण में बीजेपी के बड़े हथियार के तौर पर उभर रहे हैं। 16 मार्च से योगी बंगाल में चुनावी ताल ठोकेंगे। 16 मार्च को योगी आदित्यनाथ पुरुलिया के बलरामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ममता की सेहत अब बेहतर है। ममता बनर्जी के बार अनुरोध के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 7 दिनों के बाद उनकी चोट की दोबारा जांच की जाएगी। 2 दिन पहले नंदीग्राम में चुनावी सभा के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी। नंदीग्राम चुनावी मैदान में ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। 10 साल में दीदी ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स 10 साल किया। चुनाव आयोग ममता बनर्जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों को चूक के लिए दंडित कर सकता है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट लगी थी। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आयोग दंड पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार और चुनाव के लिए तैनात 2 पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहा है। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने कोल घोटाले में अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति और ससुर को समन भेजा है। वहीं सीबीआई ने आई कोर घोटाले में पार्थ चटर्जी को नोटिस भेजकर अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही शारदा घोटाले में टीएमसी नेता मदन मित्रा को भी ईडी ने समन भेजकर 18 मार्च को पेश होने को कहा।